टॉपिक कर रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूइस बेस। आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमने अच्छे से स्टडी किया है कि सर ये ल्यूइस बेस होता क्या है। क्लियर? अब हमें बात करनी है उसकी स्ट्रेंथ की। अब यहाँ पे जीओसी काम कैसे करती है तेजी बच्चे, हमें वो सीखना है। हाउ जीओसी प्लेज द रोल, कि अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है ल्यूइस बेस की तो उसके अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रोल प्ले अदा करती है। क्लियर? जैसे हमने बोला कि अगर ल्यूइस बेस की बात करें तो जो तुमने सीखा था बेटा अपना आयुपेक नेमिंग में, तो जो बेसिस थे तुम्हारे बच्चे सर वो सब सीखे थे आपने अमीन्स, जो आपके अमीन्स थे या फिर जो आपका अमोनिया, ये सब आपके बेस है। और ये बेसिकली तुम्हारे क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं बच्चे। एक याद रखना बात बेटा, जहां भी नाइट्रोजन आ गया तो बेस वीक होता है। NaOH में नाइट्रोजन नहीं होता भाई, NaOH में सोडियम होता है, वो N नहीं है। कहीं उसको बोल दो सर आपने करवाया था। अबे Na है, वो सोडियम है, N नहीं है। NaOH नहीं, N अमोनिया है ना, NH4OH, यहाँ पे N है। तो जहां पे N आ गया बच्चे वो वीक बेस होता है। एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है? अमोनिया। अमीन क्या आता है सर? NH2। और साथ में क्या है बेटा अपने R। तो पहला फंडा कि सर ये बताओ कि बेस क्यों है। तो अभी कराए बच्चे, ऑक्टेट पूरा है और साथ में एक लोन पेयर है। ऑक्टेट पूरा था, लोन पेयर है, इसलिए बना बेस। अरे मानते हो बच्चे? ऑक्टेट क्या है? पूरा, साथ में क्या है? लोन पेयर, क्या बना? बेस। अब तेजी बच्चे ये बताओ इसका स्ट्रेंथ का फंडा हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला बेटा यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर देता है इसलिए बेस है। सर यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना दे सकता है, इसी वजह से बेस बना है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि इसका अगर स्ट्रेंथ निकालना तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने आपको एग्जांपल दी कि सर आपने बनाया A बॉन्ड NH2, ये आपका बेस था बच्चे। ये रहा लोन पेयर जो देता है बच्चे, इसके साथ आपने A लगा दिया। अब जैसे आपने सीखा था एसिड बेस में विड्रॉइंग डोनेटिंग बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यहां सीखेंगे बेटा। या तो ए क्या होगा? विड्रॉइंग, या क्या होगा? डोनेटिंग। अब तुमको हम जवाब दे देते हैं, उस जवाब का रीजन तुम मुझे बताओगे। मान लो अगर ए तुम्हारा होता है बच्चे नैतिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नैतिक बता इसके हिसाब से क्या होगा बेटा? अगर नैतिक विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेटा ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा कम करेगा? बोलो नैतिक। सर कम करेगा। और क्यों करेगा? बोलो बेटा क्यों करेगा? जैसे वहां सर ये नहीं पता। तो फिर कैसे बोला आपने? उल्टा कर रहे हो हैं, ऐसे नहीं होता बच्चे। देखो इसका जवाब बिल्कुल सही है कि अगर ए विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ को वो कम करेगा। और खुदा ना खास्ता अगर वो ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल लो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोल लो, मतलब वो प्लस आई है, तो वो क्या करेगा बच्चे? स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर विड्रॉइंग था मतलब माइनस आई था तो सर वो क्या करता है? स्ट्रेंथ को कम करता है। अगर वो डोनेटिंग है सिमरत जी तो बढ़ाता है। इसका सिंपल लॉजिक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तेजी ने हमसे मांगा था आईफोन, है ना, तो तेजी को हमने वादा किया कि भैया तुम नीट में स्कोर करके लाओ बच्चे, तुमको उस टाइम पे जो भी आईफोन 20 प्रो मैक्स होगा वो ला के देंगे बेटा। डन? अब तो रिकॉर्ड हो गया बच्चे, डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो हमने तेजी को कमिटमेंट किया। अब लॉजिक क्या था बच्चे? सपोज करो तेजी के पास एक ही आईफोन है, अभी है उसके पास कौन सा बच्चे? 13। ठीक है, अब मैंने बोला तेजी बच्चे मुझे अपना आईफोन दे दे, तो वो मुझे कहेगी सर 1 हैंड डिस्टेंस प्लीज, या ऐसा हाथ मार देगी कि सर निकलो। हाँ ना, वो कहेगी सर काम करो अपना। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चे बताओ भैया? उसके बाद एक आईफोन था, मैंने उसे मांगा, उसने सर अपना बोला सर रास्ता नापो सर अपना, कौन हो आप? मैंने जानती है आपको, ऐसा क्यों बोला उसने? एक मिनट, क्यों बोला? हाँ, और कोई रीजन? क्योंकि एक ही तो फोन है बेचारी के पास इकलौता। क्या है सर वो बड़ी मुश्किल से मिला, कितने झगड़े कितनी मिन्नतें करी। पॉइंट क्या है कि भैया मैंने बोला कि वो बेस क्यों थी, बिकॉज उसको उसके पास आईफोन था, तो वो बेस है। अब वो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस कैसे बनेगी बच्चे? वो डिपेंड करता है वो कितनी आसानी से अपना आईफोन दे देगी। अब सपोज करो एक हाइपोथेटिकल केस, उसके पास 20 आईफोन है, मैंने बोला बच्चे दे दे, सीधा कहेगी सर एक दो लो सर ऐश करो। आप भी क्या याद रखोगे कौन सी बच्ची आपके पढ़ने आई थी? हाँ है ना? पॉइंट क्या है? सारा पॉइंट है बच्चे किस चीज के ऊपर? आपकी एबिलिटी के ऊपर, कि आपके पास कितनी एबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मतलब वो आईफोन, कि सर इसके पास कितनी एबिलिटी है। अब स्टूडेंट है यार, 11वीं क्लास में है, इसके पास क्या एबिलिटी हुई बच्चे देने की? एक फोन वही बड़ी मुश्किल से आया, वो भी मैं मांग लूं? अरे हाँ है ना? अब मान ले ये भाई, मान लो 100 करोड़ की मालिक है, मिलती है वो 10 साल के बाद कि सर आपने मुझे पढ़ाया और आज मैं सर इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ।
मैंने बोला सर एक देना बेटा एक आईफोन, सर आईफोन की फैक्ट्री नाम कर दूंगी मैं आपके। पॉइंट क्या है, उस टाइम उसके पास क्या है, एबिलिटी है। और वो एबिलिटी कहां से है बच्चे, बिकॉज उसके पास अवेलेबिलिटी है। तो सारी गेम क्या है, अब आईफोन की जगह लोन पेयर की बात करो। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतनी एबिलिटी होगी, और जितनी एबिलिटी होगी नैतिक उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। नैतिक जवाब मिला बच्चे? जी सर। अब देखो बेटा, अगर तुम सुन ध्यान से, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है बच्चे, तो क्या करेगा बेटा, सर वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा। अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एबिलिटी बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी तो आप उतनी असाइंस दे पाओगे, उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी बच्चे। लॉजिक ये है, लॉजिक वो नहीं जो तुम बना के बैठी हो कि सर एसिड कम होता तो बेस बढ़ जाएगा, नहीं भाई नहीं। क्लियर पक्का? अब एक रास्ता तो रट्टा मान लो बच्चे, कि भैया जैसे आपने एसिड में लर्न किया था वैसे बेस में लर्न कर लो। तुमको ना मैंने बच्चे वहां लर्न करवाया, ना ही यहाँ लर्न कराया, तुमको लॉजिक दिया है। बोलो तेजी, पक्का क्लियर है बेटा? तो लॉजिक है बच्चे यहाँ पे, कि अगर सपोज करो बच्चा, आपने बोला कि सर अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप है बच्चे, तो क्या करेगा बेटा, सर अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग, दैट इज अगर वो प्लस आई है, तो सर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, सर इट विल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। कैसे कर रहा है बच्चे, सर एक तरह से वो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, अवेलेबिलिटी बढ़ गई। पॉइंट क्या है कि सर आपकी जो अवेलेबिलिटी है, सर उसने उस अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया। जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, एबिलिटी। और जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी बेटा उतनी ज्यादा होगी तुम्हारी स्ट्रेंथ, बिकॉज बेस क्या है, उसको वो आईफोन, उसको वो लोन पे देना था। तो कितनी आसानी से देगा उस पर डिपेंड करता है। एसिड में उल्टा है, उसको लोन पे लेना है, तो वो जितना भूखा होगा, समझ रहे हो, उतनी आसानी से लेगा। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां तक डाउट किसी को, बोलो सानवी। नहीं सर। वेरी गुड। तो अगर ये तुम्हें क्लियर हो गया बच्चे, तो अगर ये तुम्हें क्लियर है तो उसके बाद तुम्हें हम कराते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब तुमको प्लस आई माइनस आई पता है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे, डिस्टेंस, पोजीशन, यू नो ऑल द फंडास। अब कौन पढ़ेगा बच्चे मेरे लिए? ईशानी बेटा आप पढ़ोगे। ईशानी पढ़ो बच्चे, स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूइस बेस पढ़ना ईशानी। Strength of Lewis space depends upon the ability to donate lone pair of यहाँ से, electron. हाँ ठीक है ठीक Greater है, the, हाँ ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ो बच्चे भैया। greater the ability to donate its lone pair, stronger the Lewis space. एबिलिटी, ये To do हाँ ability to donate its lone pair depends on availability of electron on the बहुत बढ़िया, donor atom. बहुत बढ़िया बच्चे। तो भैया अगर ये आपका डोनेटिंग ग्रुप होगा तो पढ़ रहा है, इफ ए पढ़ो, इफ ए इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस आई वाला है। अरे याद है एल्काइल था। आगे बढ़ो शानी, अगर ये है तो क्या करेगा बच्चे, इट If A is electron donating group, it इट increases the electron density on donor atom and therefore increases the basic strength. बहुत बड़े बच्चे। अगला पढ़ो भैया, इफ ए इज अ विड्रॉइंग ग्रुप बच्चे, तो क्या होगा, इट डिक्रीजेस। पढ़ो। If A is electron withdrawing group, it decreases the electron density on the donor atom and therefore basic strength decreases. बहुत बड़े बच्चे। अब रिवर्ब तुम जवाब दो बच्चे, रिवर्ब आउट ऑफ 1 एंड 2, 1 क्या है तुम्हारे बच्चे, यार याद है ना, मिथनामीन। नीचे वाला क्या, इथनामीन। नेमिंग में सीखोगे भैया, आयोपिक नेमिंग में। बोलो रिवर्ब 1 और 2 में रिवर्ब कौन स्ट्रॉन्गर बेस है? रिवर्ब बेटा जल्दी बोलो, आउट ऑफ, सर हाँ हाँ बोलो बोलो। मेथनामीन। मतलब पहले वाला है ना? यस सर। एकदम गलत भाई, कोई तो जवाब सही दे बच्चे यार। अरे मिथनामीन में मिथाइल है, वो भी प्लस आई है। नीचे इथाइल है, वो भी प्लस आई है। अरे देने वाला बढ़ाता है। सर यहाँ पे एक कार्बन थी तो प्लस आई कम होगा, या दो कार्बन है प्लस आई ज्यादा होगा। हमेशा उल्टा जवाब देना बच्चे। तो अगर यहाँ पे एक कार्बन है प्लस आई कम होगा, तो ये थोड़ा कम बेस होगा, नीचे वाला स्ट्रॉन्गर होगा। अब दिमाग घुसा दिमाग बच्चे, अब या नहीं घुसा? रिबब यस सर, क्या घुस कर रहे गया। हो बच्चे यार? मतलब तुम्हारे चक्कर में बेटा हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। कितना आसान था यार ये, कि एक कार्बन कम है, दो कार्बन ज्यादा है। नैतिक क्लियर बच्चे, नैतिक? यस सर। तो सेकंड विल बी स्ट्रॉन्गर बेस, है ना? अब नैतिक इन तीनों बताओ मेरे भाई। नैतिक तेरे सामने 1 2 3 बच्चे, जस्ट टेल मी आउट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 में कौन तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? बोलो नैतिक। सर 1। हाँ उसके बाद
1 फिर 2 फिर 3। बहुत बढ़िया बच्चे, बोलो हाँ या ना। 1 में क्या है सर, देखो ये आपका लोन पेयर है, अर्जुन की आंख यहाँ पर है कि सर आप क्या इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो। सर पहला क्या है, 1 2 3 4 सर ब्यूटाइल प्लस आई। सर अगर आपने कार्बन की चेन में अगर एक भी लगा दिया हेलोजन तो क्या बना, माइनस आई। सर इन दोनों की पोजीशन सेम है तो किसकी बात करेंगे बेटा, ईएन की बात करेंगे। सर ये ज्यादा छीनेगा, सर ये छीनेगा कम छीनेगा, जहां छीनेगा बेटा वहां पे चोट मारेगा, चोट मतलब स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो सबसे ज्यादा कम किसने करी, इस फ्लोरीन ने कम करी। तो सबसे वीक कौन होगा, सब फ्लोरीन। उसके बाद 2 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग 1, बाय बिकॉज 1 में तो सर आपने बढ़ाया है, क्या किया है, बढ़ाया है। बोलो कोई डाउट नैतिक, नैतिक नहीं सर। अब फोर्थ की बात करोगे बच्चे तो फोर्थ सबसे वीक होगा। अरे कल ही तो कराया था, दो सी लगे ना, तो -6, शाबाश -6 आ गया बच्चे। और यहाँ पे जितना तुम खींचोगे, जितना विड्रॉ करोगे, उतना तुम चोट मार रहे हो भैया, उतना उसको वीक कर रहे हो बच्चे। कितना आसान था, रियल क्लियर। तो फोर्थ जो है वो सबसे वीक होगा बेटा, बस तुम्हें यही करना था बच्चे इसके अंदर। सिस एंड ट्रांस में लॉजिक कराया था बच्चे मैंने यार, ये अपने आप पढ़ेंगे बेटा सिस एंड ट्रांस वाला बच्चे, डिस्टेंस 3D वाला। अब जैसे अगर तुमने देखा बच्चे सिस में कल कराया था बच्चे मैंने कि सर यहाँ पे Cl जो है सिस में इसके पास आया, ज्यादा चोट मारेगा। पास है ना बच्चे, ज्यादा माइनस आई, चोट मारी ज्यादा, मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ कम कर दी। अब सर Cl यहाँ पे ट्रांस था, सर आपने दूर कर दिया, चोट तो मारेगा पर कम मारेगा, स्ट्रेंथ तो कम करेगा पर कम करेगा, कम स्ट्रेंथ को कम कम करेगा, क्लियर। सिस में ज्यादा करेगा, तो कौन स्ट्रॉन्गर हुआ, ट्रांस हुआ। और ईशानी तुम्हारी वाली बात बच्चे, यहाँ पे ईशानी यू कैन नॉट जनरलाइज बच्चे, ईशानी क्लियर। Yes. जैसे बच्चे यहाँ पे ट्रांस की ज्यादा हुई बच्चे, अब सपोज करो Cl की जगह मिथाइल होता तो फिर ट्रांस की कम हो जाती। बोलो हाँ ना, क्यों, मिथाइल क्या देने वाला है, तो फिर हमें डिस्टेंस पास चाहिए, तो सिस वाला स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। सानवी क्लियर, सानवी। यस सर। अच्छा आयुपेक नेमिंग तुमको कराया था बच्चे मेरे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मींस, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन है बच्चे, ये तुम्हें हमने करवा रखा है बेटा। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बच्चे टर्शियरी मीन है बच्चे, वो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा। देखो भैया ध्यान से बोलो, अपनी आया ना, क्योंकि टर्शियरी में सर यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से प्लस आई, बाप रे बाप इतना ज्यादा प्लस आई। सर आईफोन की बारिश कर दी आपने तेजी के ऊपर, अब आईफोन तेजी तुरंत दे देगी बेटा, इसलिए टर्शियरी सबसे स्ट्रॉन्गर बेस हुआ 3 2 1। लेकिन ये तुम्हारी 11वीं कक्षा तक है, जब तुम 12वीं कक्षा में आओगे तो वहां आता है एक्वस मीडियम, अभी नॉन एक्वस है, अभी गैशियस है। अब जब एक्वस आएगा बच्चे तो वहां पे ऑर्डर अलग था, वहां पे ऑर्डर आया था बच्चे, ये रहा तुम्हारा 213। ये तुमको अभी नहीं करना है, ये तुमको कराएंगे बेटा 12वीं कक्षा में कि सर यहाँ पे आपने भी चिल्ला चिल्ला के बोला टर्शियरी में मैक्सिमम प्लस आई है, तो सर यहाँ पे आपने सेकेंडरी को बना दिया बेटा, बिकॉज एक्वस मीडियम में इंडक्टिव के अलावा 2-3 पैरामीटर और है जो काम करते हैं, तुम्हें अभी नहीं सीखना। क्लियर नैतिक जी, नैतिक बेटा। यस